लेक्चर 1 की बात की थी, जिसमें आपको मैंने कुछ नेटवर्क्स के बारे में बताया था। तो जी क्या होता है नेटवर्क, बताएं शाबाश। नेटवर्क किसे बोलते होते हैं? आज रैंडमली बता दें, नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं बारी बारी से बच्चों को कॉल करता रहूंगा। तो शाबाश, कौन बताएगा? माइक अपने बेशक ऑन कर लें, जिसको भी बात करनी है। सर, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू एक्सचेंज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स नहीं कह सकते, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ एंड डिवाइसेस। अब Device. एंड डिवाइस या डिवाइसेस जिसमें डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं। जब आप कंप्यूटर कहते हो ना, तो Okay. वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, तो नेटवर्क तो किसी भी Okay. चीज का हो सकता है ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में Okay, रखनी है sir. आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा। और जी उसके बाद हमने पढ़ा था, मुझे कोई बता सकता है कि हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि हमारे पास एक नेटवर्क के लिए ना 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं, कोई बता सकता है? सर एक लिंक था। जी जी बिल्कुल, लिंक है, बिल्कुल शाबाश। एंड और क्या था डिवाइसेस शाबाश? और लैन एंड डिवाइसेस एंड डिवाइसेस लिंक, और क्या? सर सॉकेट, सॉकेट नहीं, सॉकेट पता नहीं क्या होता है, सॉकेट की बात नहीं कही थी मैंने। पैकेट्स या स्विच। पैकेट स्विचेस, जिसको हम स्विचेस कहें या रूटर्स कहें। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे पास एक नेटवर्क को बनाने के लिए ना 3 चीजें, देखो एक चीज है ना, हमारा एक टीचर होता था, वो हमें हमेशा कहता था कि ये तो वैसे एक जो लफज है वो किसी जो है ना, वो ऐसी बात है इंग्लिश बंदे का है, बट वो हमेशा वही चीज रिपीट करता था कि मिस्टेक इज नॉट मिस्टेक बट रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक इज मिस्टेक। तो जो हो गया है वो हो गया है, बट अब जो जिनको समझ में नहीं आया है, या फर्ज करें जिनको पहले लेक्चर में कोई मसला था, तो कम से कम वो अब लिख ले इस चीजों को, या अपने पास समझ ले। ठीक है ना, मैं ये वीडियो लेक्चर तो अपलोड कर दूंगा, बट आप लोगों को उसको कम से कम रिवाइज करना चाहिए। कोशिश करें कि अभी समझ लें, बाद में वीडियो लेक्चर सुनने में आपका टाइम भी जाया होगा, तो कोशिश करेंगे अभी समझ लें चीजों को। अच्छा, 3 चीजें हैं आपकी। एक है आपके पास एंड डिवाइस, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, और लिंक क्या होता है, जिसके थ्रू आपकी जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फिर लिंक के मैंने आपको 2 किस्म बताए थे, शाबाश। लिंक के अंदर कौन से 2 किस्म थे, शाबाश? 2 टाइप के लिंक बताए थे मैंने आपको। सर सर्वर क्लाइंट। नहीं नहीं, लिंक की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट सर्वर सर तो एक नेटवर्क का मॉडल है ना। वायरलेस और वायर्ड। जी, वायरलेस एंड वायर्ड लिंक। देखिए लिंक से मुराद क्या है, जहां पे डेटा आपकी जाए। इसमें देखो आपको ये जो बात है ना, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई आपको कोई हाई फाई किस्म की साइंस की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा डीपर सोचेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक नॉर्मल इंसान जो है ना, उसकी तरह सोचें। लिंक से मुराद क्या होती है, जिसपे आपकी कोई डेटा जाए। ठीक है ना, जो नॉर्मल आपके घर पे लिंक आते हैं टेलीफोन के या पीटीसीएल के या वाईफाई के, ये क्या है, ये लिंक ही है ना सारे। अब लिंक 2 किस्म के हैं, एक वायर्ड है एक वायरलेस है। शाबाश, कोई मिसाल देगा कि वायर्ड के अंदर कौन से हो सकते हैं एग्जांपल्स वायर्ड की, कोई देगा? सर पीटीसी टेलीफोन। नहीं, टेलीफोन नहीं, वायर के अंदर स्पेसिफिकली, मतलब टेलीफोन तो एक एग्जांपल है ना, कि टेलीफोन एक नेटवर्क है जो वायर यूज करता है। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वायर के कौन से मिसाल हो सकते हैं। वायर मीडियम कौन से हैं? लाइक कॉपर की वायर है, ट्विस्टेड वायर फाइबर है, ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक्स है, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, ऐसे इसी तरह से वायरलेस की भी बात हो सकती है। वायरलेस के अंदर कौन सी चीजें आ सकती हैं, शाबाश? वाईफाई। वाईफाई है, और सर ब्लूटूथ, ब्लूटूथ है, और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड है जो मोबाइल टीवी के अंदर रिमोट के सर थ्रू होता है। रेडियो भी और आ क्या जाते होता है, हैं। शाबाश? और मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो सर मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट भी है, बेहतरीन सैटेलाइट भी है। और एक और भी चीज है, आप लोग जो मोबाइल में यूज करते हो वो जीएसएम, उसको मैंने कहा था, उसको मोबाइल फोन जो है ना पीछे जीएसएम आर्किटेक्चर यूज कर रहा होता है, तो वो जीएसएम हम कहेंगे ऐसे। ठीक है ना, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे यूफोन या मोबलिंग, हम जनरली मोबाइल सिस्टम को कहेंगे जीएसएम बेस्ड सिस्टम। जीएसएम बेस्ड सिस्टम भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है ना, तो मोबाइल फोन भी है आपके पास, वाईफाई भी है आपके पास, जो है अपना ब्लूटूथ भी है, सैटेलाइट भी है। ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास वायरलेस मीडियम्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने बात की थी, जो भाई ने अभी बात की थी कि नेटवर्क के 2 किस्म के मॉडल होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है और एक पीयर टू पीयर मॉडल होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल में फर्क देखो, क्वेश्चन में जो पूछता हूँ ना उसको समझें, और जब उसके आंसर कोई देता है मैं कहता हूँ ये गलत दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही लिखना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज लैन,
और आपने लिखा लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि लैन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल। शाबाश, क्या फर्क था? मैंने आपको 2 किस्म के मॉडल बताए थे। सर क्लाइंट सर्वर में तो क्लाइंट को सर्वर को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और पीयर टू पीयर का नहीं मुझे याद। सर जो क्लाइंट क्लाइंट सर्वर होता है में अच्छा, हम लोग जो नॉर्मली मॉडल यूज करते हैं वो कौन सा है? सर पीयर क्लाइंट टू पीयर या? सर्वर। बिल्कुल, जैसे फेसबुक क्या है, उसका सर्वर है वो हमेशा ऑन होता है, दैट इज सर्वर। और क्लाइंट कौन है? जो उसको एक्सेस कर रहा है, हम लोग हैं, हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी है, और वो जरूरी नहीं है कि ऑन हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको कहा था पीयर टू पीयर मॉडल होता है। पीयर टू पीयर मॉडल मतलब जिसमें कोई क्लाइंट सर्वर नहीं है, कोई भी किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो पीयर टू पीयर में मैंने आपको फिर मिसाल दी होगी टोरेंट की। टोरेंट जो है वो एक एग्जांपल है पीयर टू पीयर की, ठीक है। जिसमें टोरेंट में क्या होता है, कोई सर्वर नहीं होता, डिफरेंट जगहों से ना वो चीजें डाउनलोड करता है। अगर आप टोरेंट की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आपके पास एक वीडियो जो है वो पड़ी हुई है और एक तीसरा बंदा उसको लेना चाह रहा है, तो टोरेंट क्या करता है, 4-5 जगहों को बुक कर देता है और वहां से वो चीजें डाउनलोड करना शुरू कर देता है। कोई सर्वर नहीं होता। फेसबुक का या यूट्यूब पे अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सर्वर पे जाती है। टोरेंट का सर्वर जो है ना मैक्सिमम ये काम करता है, वो लिंक करवाता है। लिंक करवाने के बाद जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं वही उनको डेटा दे रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होते। फेसबुक के अंदर ऐसा नहीं होता। फेसबुक में ऐसा होता है कि अगर हमने कोई पिक्चर अपलोड की है, वो पिक्चर जो है वो एक सर्वर के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है। बट पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पीयर टू पीयर मॉडल में हर क्लाइंट के पास या हर सर्वर, क्योंकि उसमें क्लाइंट सर्वर का तो चक्कर नहीं है, हर पीयर के पास डेटा हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसे ढूंढना पड़ता है कि पहले किसके पास डेटा है, फिर ऐसे 5-6 बंदे ढूंढने चाहिए, क्योंकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे से फिर डेटा वो ले ले। इस तरह से वो काम करता है पीयर टू पीयर, ठीक है। और हम लोग जिस पे काम करेंगे दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? सर पीयर टू पीयर मॉडल की No, समझ sir. नहीं आई। बेटा पीयर टू पीयर, पीयर ओके, पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस है, ठीक है, 2 डिवाइसेस है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। अब वो आपस में कम्युनिकेट 2 तरीके से करेंगे। उसके लिए एक मॉडल है क्लाइंट सर्वर का, एक है पीयर टू पीयर का। क्लाइंट सर्वर में होता है कि पीयर जो एक क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, बट ये नॉर्मल जो है ना, हम वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं, ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे है, ठीक है। बट अगर हम फर्ज करें एक गेम खेल रहे हैं, एक एडहॉक नेटवर्क बनाया हुआ है हमने, मैंने अपने लैपटॉप से एक नेटवर्क बनाया है और सारे उस पर कनेक्ट हो रहे हैं। अब उसमें कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, कोई भी किसी भी मैसेज कर सकता है, कोई भी किसी से मैसेज ले सकता है, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई सर्वर नहीं है, मतलब एक हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए इसके लिए। जैसे अगर फर्ज करें मैंने आपसे क्लाइंट और सर्वर से बात करनी है, तो सर्वर एक मशीन होनी चाहिए जो हमेशा हर वक्त ऑन होनी चाहिए और उसको वो पावरफुल भी होनी चाहिए। यूसीपी के सर्वर पे अगर आपने जाना है ना तो आपको वो होना चाहिए ऑन। बट अगर आप एक गेम का सर्वर बनाते हो, आप एक गेम के लिए ना एक गेम खेलना चाहते हो, तो गेम खेलना चाहते हो एक नेटवर्क पे, तो उसके लिए क्या होगा कि आपके जो लैपटॉप है और दूसरों के लैपटॉप में आपस में कम्युनिकेशन होगी। वो जो कम्युनिकेशन होगी उसके लिए कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं पहले एक सर्वर होना चाहिए जिसपे जो है वो सारे जो है ना गेम खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक लोकल नेटवर्क बनाएं और उस पर बैठ के गेम खेलें, कोई इश्यू नहीं है उसमें, कोई आपको वो चीजें नहीं चाहिए। इसी तरह से आपने टोरेंट यूज किया है, टोरेंट की बड़ी अच्छी मिसाल है। अब टोरेंट के लिए आपको कोई सर्वर नहीं चाहिए कि एक सर्वर ऑन होना चाहिए सिंगापुर के अंदर, जहां से आपने वो एक वीडियो है, भाई यूट्यूब की अगर वीडियो डाउनलोड करनी है तो वो सर्वर कहीं भी पड़ा होता है, वहां से वो वीडियो डाउनलोड हो रही होती है। बट टोरेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। टोरेंट के अंदर जो एक आप एक क्लाइंट है टोरेंट के, आप एक टोरेंट के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोरेंट के अंदर आप भी एक सर्वर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 11 बंदे हैं क्लास में ना, तो मैं क्या करता हूं, मैंने आप 11 को रिक्वेस्ट भेजी, आप में से जिसके पास भी वो चीज पड़ी होगी जो मुझे चाहिए तो वो दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यार उस्मान जो है वो जो है हमेशा उसके लैपटॉप को ऑन होना चाहिए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है,
आप लोग टोरेंट यूज करते हैं, यूज करके बंद कर देते हैं, कोई ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपकी मशीन जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो हैवी किस्म की होनी चाहिए, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, ये सारा होता है कि पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक सर्वर को हमेशा ऑन होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है और ये डिफरेंट मॉडल है। ठीक है, तो सर वो जो हम टोरेंट से डाउनलोड करते हैं तो वो कहीं पे रखी हुई होती है, तो वो कहाँ वो पर कहीं पे रखी होती है ना, वो पीयर होता है। ठीक, असल में टोरेंट करता क्या है, अगर टोरेंट की फर्ज करो 1 लाख यूजर है, तो वो क्या करेगा, वो 1 लाख यूजर से ना डेटा को सर्च करेगा। फर्ज करें उसको 10 यूजर के पास ये डेटा मिल गई है, तो वो क्या करेगा, 10 के 10 यूजर्स को कहेगा कि इसको डेटा दो। अगर उसमें से बीच में कोई सर्वर, कोई क्लाइंट जो है ना वो बंद करके चला जाता है, ठीक है, अपनी पीसी को, तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाकी 9 जो है ना वो तो ऑन है ना, तो वो इस प्रोबेबिलिटी पे चल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि हमें कोई डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत नहीं है कि वो बैठ के ऑन हो, अदरवाइज जो है वो काम खराब हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, थैंक यू। क्लाइंट सर्वर में सर्वर का ऑन होना जरूरी है, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा जी, Okay, उसके sir. बाद जो है मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। व्हाट इज प्रोटोकॉल? सर सेट ऑफ रूल्स और गाइडेंस। बिल्कुल, रूल्स Sir, होते हैं। the तो कोई प्रोटोकॉल आपने अभी तक देखा है कभी जिंदगी में? ये HTTP सर एक प्रोटोकॉल। जी, जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हो तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे HTTPS आ जाता है। व्हाट इज HTTPS? HTTPS इज एन प्रोटोकॉल। ये एक वेब सर्वर का प्रोटोकॉल है जिसपे सर्वर और क्लाइंट आपस में बात करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो बंदों को आपस में बात करनी है तो उसके एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। अगर टीम्स पे हमने मीटिंग करनी है तो उसका तरीका क्या है कि मैं एक क्लास जो है उसको ऑन करूंगा, आप लोग जो है उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और अगर कोई क्लास का बच्चा नहीं है, या अगर कोई फर्ज करे विड्रॉ हो गया या कोई मसला हो गया उस बच्चे का, तो उसको मैं अटेंड करने नहीं दूंगा और बाकियों को मैं अटेंड करने दूंगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से आपके पास नेटवर्क के अंदर भी प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर एक क्लाइंट ने, अगर आपने गूगल को एक्सेस करना है तो हम एक HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। अब ये चीजें जो है ना आपको दिखने में नहीं आती, पर बैकएंड पे ऐसे चल रहा होता है। हमारा ब्राउजर क्या करता है, हमारे पीसी से एक HTTPS रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, जब ये कोर्स खत्म होगा तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि इतनी सारी कहानी पीछे चलती होती है। ठीक है? जो हमें लगता है कि बस ये हम बटन दबा रहे हैं और ये हो रहा है, बट उसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी चल रही होती है। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है, जो ये HTTPS है, ये एक प्रोटोकॉल है। इस तरह से और भी प्रोटोकॉल है। TCP एक प्रोटोकॉल है, UDP एक प्रोटोकॉल है, HTTP FTP एक प्रोटोकॉल है, SMTP एक प्रोटोकॉल है, स्काइप भी एक प्रोटोकॉल है। तो हर चीज एक प्रोटोकॉल के तहत चलती है। जब भी नेटवर्क के, वाईफाई का मैंने आपको बताया था कि वाईफाई भी जो है ना उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत वो बात करता है। ठीक है, वो है 802.11। ठीक है, 802.11 क्या है, एक प्रोटोकॉल है वाईफाई का, जिसके अंदर लिखा होता है कि वाईफाई जब जब दो डिवाइस वाईफाई के थ्रू बात करेंगे तो वो कैसे करेंगे बात। ठीक है, अगर आपने बात की, उस वक्त कोई और बंदा बात कर रहा है, तो वाईफाई क्या करेगा, आपसे बात कैसे करेगा। तो ये सारा एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे फर्ज करें, होता है ना कि हम बैंक में जाते हैं, तो अगर लेडीज आ जाती है या कोई बुजुर्ग आ जाता है तो उसके लिए एक अलग प्रायोरिटी होती है। ठीक है, कि यार इसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, या पाकिस्तान में अगर रहते हैं हम, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि सिफारिश कल्चर ज्यादा है, तो ये बंदा सिफारिशी है, ये मेरा दोस्त है, तो इसको जो है ना ज्यादा, इसको बाईपास कर दो। तो ये भी असल में एक प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है। ठीक है ना, कि ये सिफारिशी है, इसको प्रोटोकॉल दो और इसको जल्दी कर दो, प्रायोरिटी कर दो, और बाकी जो आम वो घिसती रहे बेचारी। ठीक है, तो हर चीज का रूल है। बैंक जो है ना उसके अंदर लोन लेने का एक प्रोटोकॉल है पूरा। ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक में जाएंगे कि अच्छा मुझे पैसे दे दें, वो कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके मिल्कियत देखते हैं कि इतनी वर्थ आपकी है या नहीं है, क्या आप इतना कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे, वो सारी चीजें देखते होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके जी, तो प्रोटोकॉल्स के बाद और हमने क्या बात की थी, पैकेट्स की बात की थी मैंने, यस सर, पैकेट की बात की थी। ओके,
तो व्हाट इज पैकेट? शाबाश, पैकेट क्या होते हैं? एक नेटवर्क के अंदर पैकेट किसको बोलते हैं? शाबाश। सर जो लिमिट के मुताबिक डाटा को डिवाइड करके आगे सेंड करें। आंसर, ठीक है, ये तो मैंने एक आंसर समझाया था ना कि पैकेट की जरूरत क्या पड़ती है, बट मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ पैकेट्स क्या होते हैं। पैकेट इज चंक, ठीक है, जो डेटा के छोटे छोटे चंक्स को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। और ये हमें बनाने क्यों पड़ते हैं, उसका रीजन आपने सही बताया कि हर लिंक की एक लिमिट होती है, ठीक है, उससे ज्यादा आप डेटा नहीं भेज सकते। मैंने आपको मिसाल दी थी पानी की टैंकी की। पानी का टैंकी ऐसा नहीं होता कि जैसे आप उसको ऑन करते हैं सारा का सारा टैंकी जो है ना वो नीचे बह जाता है, ऐसा नहीं होता। जितनी भी पाइप की गुंजाइश होती है आपके नल के अंदर, जितनी भी पाइप की गुंजाइश होती है उतनी जो है ना वो वहां से जो है ना वो निकलता है पानी, ठीक है। अगर गुंजाइश नहीं है तो नहीं निकलेगा, अगर गुंजाइश थोड़ी है तो थोड़ा निकलेगा, ज्यादा है तो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। वो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली पैकेट जो है अच्छा वैसे तो क्या बोलते हैं, ये जो लिमिट है इसको बता दे, इसका टर्मिनोलॉजी क्या बताई थी मैंने? शाबाश। सर किस चीज की टर्मिनोलॉजी? ये जो स्पीड है इसका, इसके लिए कोई आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी मैंने? डेटा रेट की जिक्र किया, डेटा रेट जी, बैंडविड्थ या डेटा रेट? इसका नहीं बताया था। अच्छा वैसे रेट किसको बोलते हैं? रेट सर ये डेटा रेट है, ये किसको रेट क्या होता है आपके ख्याल में? सर जिस स्पीड से डाटा मूव कर रहा हो फ्रॉम नहीं। क्लाइंट टू सर्वर मॉडल। जो रेट पर्टिकुलर ना, रेट लफ्ज, रेट का मतलब होता है पर सेकंड। रेट का मतलब होता है पर सेकंड, किसी भी चीज का पर सेकंड, ठीक है। अब आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट का मतलब है कि पर सेकंड पे वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब रेट का मतलब क्या है कि पर सेकंड पे किसी चीज का चेंज होना। तो आपके पास डेटा रेट का मतलब है कि आपके घर पे अगर इंटरनेट कनेक्शन है और मैं कहूं कि यार ये लाइन का ना इतना डेटा रेट है या बैंडविड्थ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि इस लाइन के अंदर पर सेकंड पे इतनी गुंजाइश है डेटा को भेजने की। और वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। वो 50 MB भी हो सकती है, 50 GB भी हो सकती है, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितने नोट है और आपने कितनी कनेक्शन हैवी खरीदा है, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम है आपके पास डेटा रेट का, बात समझ आई? ठीक है। डेटा रेट का मतलब है कि डेटा का पर सेकंड पे जाना कितना हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा रेट। या हम इसको स्पीड भी बोलते हैं कि इस लाइन की ना, इस केबल की स्पीड ये है। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड ज्यादा है और जो नॉर्मल केबल है उसकी स्पीड कम है, ठीक है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के प्रिंसिपल्स पे काम करती है और वो लाइट के प्रिंसिपल पे काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा फिर मैंने एक एनालॉजी आपको दिखाई थी, दिखाई तो खैर कुछ भी नहीं थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल में ये रिकॉर्डेड लेक्चर में इधर बंद कर देता हूँ। ये हमारी